वेलकम टू आइडियाज़ ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अदनान खान आफरीदी और ये एक ट्यूटोरियल है जिसमें आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ। वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट जिसमें हमें मैच ऑफसेट और डायनेमिक चार्ट्स बताने से कहूँगा आपको। इंटरेस्टिंग इसलिए कि कल हमारा एग्ज़ाम है और मे बी मैं कुछ गलतियाँ करूँ बट इंशाल्लाह ये हमें पास करा देगा पेपर। ओके। सो ये वो शीट है, डायनेमिक चार्ट्स हैं, जिसका थोड़ी सी आपको बेसिक बतानी पड़ेगी, जिसमें हमें मंथली सेल्स डेटा दिया हुआ है जनवरी 2010 से जनवरी 2012 तक, मतलब ऑलमोस्ट 25 मंथ्स का, 2 इयर्स का ऑलमोस्ट। और इसमें आपको जो सेल्स होंगी और मंथ्स का वो दिया होगा, ये आपको गिवन होगा और आपको ये डायनेमिक चार्ट बनाना है। इसमें ऑफसेट फंक्शन यूज़ होगा और डायनेमिक चार्ट्स यूज़ होंगे। अच्छा, ये जो रेड बार आपका शो हो रहा है ये आपको मैक्सिमम एक ईयर, यानी जिस इस वक्त मार्च से लेके मार्च 2010 से फरवरी 2011 तक आपको बता रहा है कि आपकी मैक्सिमम सेल्स कितनी थी, जो कि 5400 इस एरा में है। अगर आप इस डायनेमिक चार्ट को मूव करते हैं तो ये आपको उस एरा का, यानी इस वक्त अगस्त 2010 से जुलाई 2011 तक आपको बता रहा है कि मैक्सिमम आपकी सेल्स कितनी है इस वक्त, 4900। अच्छा, मेरे ख़्याल से हमें जो डेटा गिवन होगा वो इस फॉर्मेट में होगा, मंथ्स और उसके सामने मंथली सेल्स, और साथ में फ़र्स्ट रो में आपका हर मंथ का एक अपना नंबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये आपको ख़ुद ही प्लेस करना पड़ेगा। एक रो में 1 से लेके जितने भी मंथ्स हैं आपके, यहाँ पे 25 हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक रेफरेंस सेल बना लेते हैं, जो कि इस वक्त मैं ले रहा हूँ F1। इसको आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, फ़िलहाल मैं इसको 1 वैल्यू दे रहा हूँ, बेहतर आप भी 1 वैल्यू दीजिएगा। अच्छा, और हमारा एक और ऑफसेट के लिए हम जिसको रेफरेंस बनाएंगे वो हमारा होगा A1, सेल A1। हमें क्योंकि उस मैक्सिमम एरिया को शेड करना है तो हम इस रो का नाम दे रहे हैं शेड। यहाँ पे हम एक और रो बनाएंगे जिसमें हमारी एक ईयर का मंथली वो आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगी सेल्स की एक पूरे ईयर की। अच्छा, जैसे आपने डायनेमिक चार्ट्स में देखा है, इस वक्त एक वक्त में आपका पूरा एक ईयर सेलेक्टेड होता है और उस ईयर में आपकी इस शेड रीजन में आपका उस ईयर का जितना भी मैक्सिमम सेल्स है वो शो हो रही हैं। तो इसको शो करने के लिए सबसे पहले हम एक फार्मूला पुट करते हैं। इस पे हम एक साथ इफ़ एंड का फंक्शन लगाएंगे, इक्वल्स इफ़ एंड। अच्छा, फ़िलहाल हम इफ़ को थोड़ा भूल जाते हैं और एंड पे हम लोग देखते हैं कि हमें 2 लॉजिक्स लगानी है। अगर वो 2 लॉजिक्स ट्रू होंगी तो ये फंक्शन जो हम चाह रहे हैं वो परफॉर्म करेगा, मैक्सिमम वैल्यू वाला। अगर वो ट्रू नहीं होंगी तो ये परफॉर्म नहीं करेगा। तो हमारी 2 लॉजिक्स में से फर्स्ट लॉजिक है रो A1 इक्वल्स टू और इज़ ग्रेटर देन F1। अच्छा, A1 को हम एब्सोल्यूट नहीं बना रहे, क्योंकि जब हम इसको डायनेमिक चार्ट में ड्रैग करेंगे नीचे तक तो खुद A1 हमारा यहाँ से ऐसा ऐसा ड्रैग करता रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम 12 से दिसंबर 2010 से लेके नवंबर 2011 तक सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो A1 की वैल्यू होगी वो दिसंबर 2010 वाले के सामने वाली नहीं बल्कि 11 हमारे पास वैल्यू होगी। A1 उस वक्त A12 पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इस वजह से हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बना रहे। जबकि F1 हमारी यहाँ पे जो वैल्यू शो होगी उस वक्त ये भी उसी लिहाज से चेंज होगी, और इसको हमने एब्सोल्यूट बनाना है क्योंकि हम नहीं चाहते कि जब ये ड्रैग करके नीचे आए तो साथ में ये वैल्यू भी ड्रैग कर हो। तो इसको हम F4 दबा के एब्सोल्यूट वैल्यू बना देते हैं। सो हमारा रो A1 बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए F1 की वैल्यू से, जो कि इस वक्त 1 है। और सेकंड हम लॉजिक ये लगाएंगे कि रो A1 अगेन इसको एब्सोल्यूट नहीं बना रहे, माइनस F1 में जो भी वैल्यू हो उससे माइनस करें, इसको आप एब्सोल्यूट बना लें। शुड बी लेस देन 12, क्योंकि हमें 12 मंथ्स का डेटा सेलेक्ट करना है तो ये लेस देन 12 होना चाहिए।
ब्रैकेट क्लोज। ओके, हमने एंड के लिए दो लॉजिक्स दे दी हैं कि अगर रो A1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू F1 एंड रो A1 इज़ माइनस F1 इज़ लेस देन 12, क्योंकि हमें 12 मंथ्स का सिलेक्ट करना है, तो हमारे पास वैल्यू रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे हमें वैल्यू मैक्सिमम रिटर्न करनी है, क्योंकि ये शेड के उस पे है, हमें मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करनी है। हम मैक्सिमम का फंक्शन करेंगे ऑफसेट, कहाँ से, हमें इन 12 उसको रो को सेलेक्ट करना है कि इनमें से हमें मैक्सिमम वैल्यू बताए। अच्छा, ऑफसेट के लिए हम सबसे पहले रेफरेंस देते हैं। यहाँ पे हम रेफरेंस देंगे अगेन A1 का, बट दिस टाइम वी विल मेक इट एब्सोल्यूट, बिकॉज हमें जब डायनेमिक चार्ट्स में हम नीचे भी आएँ तो वो हमें उसी रेफरेंस से हमें उनको बताना होगा कि कितने रोज़ फॉरवर्ड और कितने रोज़ हो जाना है। तो पहला हमारा खैर रेफरेंस होता है। सेकंड हमारा है रोज़। यहाँ पे आप जो भी रोज़ की वैल्यू दोगे वो आपके रेफरेंस पॉइंट से उतनी ही वैल्यू डाउन आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 1 वैल्यू देता हूँ तो वो सिलेक्शन स्टार्ट करेगा यहाँ से, और इसके बाद फिर मुझे कॉलम देना होगा। अगर मैं कॉलम देता हूँ 1 तो वो एक रो डाउन आएगा, एक रो राइट आएगा, और यहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट करेगा। अच्छा, हमें वैल्यू ये नहीं देनी, हमें वैल्यू देनी है F1 की वैल्यू, यानी जो F1 की वैल्यू हो उतने रोज़ डाउन आए। हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, इसको भी हम एब्सोल्यूट बनाए थे, F4 दबाने से एब्सोल्यूट कर दिया। अच्छा, F1 वैल्यू क्यों, क्योंकि जब हम डायनेमिक चार्ट में आएंगे, फॉर एग्जांपल जनवरी 2011 पे आएंगे, तो हमारे पास F1 की वैल्यू हो जाएगी 12, जिसका मतलब होगा कि आप A1 यानी इस रेफरेंस से 12 स्टेप्स डाउन आओ, और ख़ुद ही यहाँ से वो सिलेक्शन शुरू कर देगा। ओके, बट हमें सिर्फ यहाँ से सिलेक्शन नहीं, हमें 2 स्टेप इस तरफ भी आना है, तो हम कॉलम्स में देंगे 2। ओके, और हमें जो सिलेक्शन की हाइट है वो 12 सेल्स होनी चाहिए। उस वक्त जो भी वैल्यू होगी हमें हाइट चाहिए होगी 12 सेल्स। तो और हमें क्योंकि सेल्स में चाहिए, हम ऑलरेडी उसको सेल्स की तरफ डायरेक्ट कर चुके हैं। अब हमें 12 की हाइट चाहिए, तो 12 सेल्स की हाइट हो गई। और हमें विड्थ चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ एक ही कॉलम में से सिलेक्शन करनी है, तो हमें विड्थ देनी होगी 1 की। और यहाँ पे हम ऑफसेट को क्लोज कर देते हैं। सो हमने मैक्सिमम वैल्यू के लिए एक्सेल को बता दिया है कि कहाँ से मैक्सिमम वैल्यू उठानी है। इसके लिए हमने ऑफसेट का फंक्शन लगाया है। हमने एब्सोल्यूट रेफरेंस A1 दिया है, इसका रेफरेंस पॉइंट F1, विच मींस जो भी F1 की वैल्यू हो उतने स्टेप डाउन आओ। 2 कॉलम्स आ गया हो, क्योंकि हमें सेल्स के कॉलम में आना है इस रेफरेंस से के अकॉर्डिंगली। हाइट उसकी होनी चाहिए 12, क्योंकि हमें 12 सेल सेलेक्ट करने हैं 12 मंथ्स के लिए। और विड्थ उसनी चाहिए उसकी 1, क्योंकि हमें सिर्फ सेल्स के कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो वो हमें 12 मंथ्स का डेटा सेलेक्ट करेगा सिर्फ सेल्स के कॉलम में, इसकी वजह से विड्थ 1 होगी। तो इस तरह हम मैक्सिमम की वैल्यू को क्लोज़ करते हैं एल्स 0 दे के, जिसका मतलब है कि अगर इन 12 मंथ्स में मैक्सिमम वैल्यू दे, बाकी सब में वो 0 वैल्यू देगा। और कॉमा हम इसी तरह इफ़ को भी क्लोज़ कर देते हैं कॉमा 0 दे के, और ये हमारे पास 5500 वैल्यू आ गई मैं यहाँ पे। अच्छा, अब ये इसको हम ड्रैग कर देते हैं एंड तक। सो यहाँ देखें तो 12 मंथ्स का हमारे पास, इन 12 मंथ्स का की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ऑटोमेटिकली आ गई है। यहाँ पे सब में हमारे पास 5500 मैक्सिमम है, जो कि सब में शो कर रहा है। ये सबसे मुश्किल पार्ट था इस असाइनमेंट का। अब हम आते हैं आसान पार्ट की तरफ। अच्छा, अब हमें डायनेमिक चार्ट्स बनाने हैं, लेकिन उससे पहले हम एक सिंपल चार्ट बना लेते हैं। इंसर्ट लाइन चार्ट, और हमने सिंपल लाइन चार्ट कर दिया। सेलेक्ट डेटा में पहले ये तीनों जो ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं, ताकि हम इसमें सिर्फ सेल्स का डेटा डाल सकें। हम एक सीरीज़ ऐड करते हैं, जिसमें सीरीज़ नेम हमारे पास होगा सेल्स, और सीरीज़ वैल्यूज़, जिसमें हम ये 3 वैल्यूज़ डिलीट करके यहाँ पे हम ये सेलेक्ट कर देते हैं। एंटर, हमारे पास चार्ट बन गया। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि 1357 है, इसकी जगह हमें मंथ्स और ईयर चाहिए, तो हम इसको एडिट कर देते हैं और इसकी जगह हम ये वैल्यूज़ ले आते हैं। ओके,
और हमारा चार्ट ये रेडी है। अब इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू के लिए वो रेड एरिया लाना है जिसमें हमें शो करे एक ईयर में मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या आई। उसके लिए हम फिर से सेलेक्ट डेटा करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी मैक्सिमम एरिया के लिए शेड का कॉलम बना चुके हैं। तो उसमें हम वैल्यू ऐड करते हैं, सीरीज़ ऐड करते हैं शेड, और नीचे ये 3 डिलीट करके शेड का पूरी वैल्यूज़ कर देते हैं। ओके, हमारे पास इस तरह का एरिया आ गया। इस एरिया को हमने अगर एग्जैक्टली उसी फॉर्म में लाना है तो हम इस चार्ट को पहले हमने इस लाइन को सिलेक्ट किया, इस पे राइट क्लिक किया और चेंज सीरीज़ चार्ट टाइप में करके इसको एरिया वाला सेलेक्ट करके इसमें फर्स्ट वन और ओके, हमारे पास इस तरह का आ गया। हमारे पास चार्ट कंप्लीट है। अब सिर्फ एक चीज़ रहती है, इसको डायनामिक बनाना। डायनामिक बनाने के लिए हम इसमें एक स्क्रॉल बार ऐड करेंगे। स्क्रॉल बार आपका आएगा डेवलपर से, इंसर्ट, और इसमें आपका ये है स्क्रॉल बार फॉर्म कंट्रोल। आपने ये क्लिक किया और यहाँ पे एक स्क्रॉल बार बना लिया। ये आपका स्क्रॉल बार बन चुका है, बट इस वक्त ये कनेक्टेड नहीं है। इस पर आप राइट क्लिक करें और फॉर्मेट कंट्रोल करके सेल लिंक में आपने वैल्यू देनी है F1 की। एंटर, आपका ये डायनामिक हो चुका है। अच्छा, पहले आप कहीं आउटसाइड क्लिक करें और अब अगर आप इसको देखते हैं तो आपका चार्ट डायनामिकली मूव करेगा। एक चीज़ सिर्फ इसमें और रहती है, वो इस पर राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट कंट्रोल में, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 100 है जबकि हमारी मैक्सिमम वैल्यू 25 तक चाहिए। फ्रॉम 1 to 25 F की यहाँ पे हमारी F1 की वैल्यू होगी, F की वैल्यू होगी 1 से लेकर 25 तक। इससे आगे हमारे पास यूज़लेस होगी, तो हम मिनिमम वैल्यू 1 पुट कर देते हैं और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ जाती है 25। ओके, यहाँ पे मैक्सिमम 25 वैल्यू, मिनिमम 1। और अब जो हमारा डायनामिक चार्ट है वो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक 1 to 25 करेगा। तो ये आपकी ये शीट कंप्लीट हो गई है। वीडियो डिटेल्स में मैं फार्मूला भी नीचे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि आपको फार्मूला अगर नज़र नहीं आ रहा है इस वीडियो में तो आप उसको देख सकें, या अगर आपके पास सर वाली शीट है तो ज़्यादा आसानी होगी और इंशाल्लाह कल का पेपर पास हो जाएगा। Thank you for listening, and yes, please join our page facebook.com/ideasonline. Thank you. वीडियो डिटेल्स में मैं फार्मूला भी नीचे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि आपको फार्मूला अगर नज़र नहीं आ रहा है इस वीडियो में तो आप उसको देख सकें, या अगर आपके पास सर वाली शीट है तो ज़्यादा आसानी होगी और इंशाल्लाह कल का पेपर पास हो जाएगा। Thank you for listening, and yes, please join our page facebook.com/ideasonline. Thank you.